वैष्णो माता का दूजा दर्शन श्री देवमयी मंदिर में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माता रानी का दूजा धाम, माँ के वैष्णो धाम जो कि माँ त्रेता युग से वहां पे विराजमान है, पिंडी स्वरूप में, 3 पिंडियों के स्वरूप में। जब रामा अवतार हुए थे तब राम जी को पाने की माता रानी के मन में प्रबल इच्छा प्रकट हुई। तो जब राम जी से माँ ने अपनी इच्छा प्रकट की तो राम जी ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं आपको नहीं अपना सकता। तो माँ ने राम से पूछा कि मैं क्या जतन करूं जो आपको पा सकूं। तो राम जी ने कहा था कि कलयुग में जब मेरा 12वां अवतार, विष्णु जी का 12वां अवतार होगा, जो कि कल्कि अवतार के नाम से शास्त्रों में वर्णित है, तब हमारा मिलन संभव होगा। तब तक आप त्रिकूट पर्वत पर मुझे पाने के लिए तपस्या करो और लोगों की मनवांछित फलों की इच्छा की पूर्ति करो। जब एक दिन में 1.25 लाख से ऊपर यात्री आपके दर्शन करेंगे, उसके बाद हमारा मिलन संभव होगा। कुछ इस प्रकार से माता रानी को राम जी ने उनको आश्वासन दिया कि आप त्रिकूट पर्वत पर विराजमान रहिए। और माँ 3 स्वरूपों में, सरस्वती, काली और लक्ष्मी के रूप में माँ ऊपर विराजमान है। जो बुद्धि के रूप में कुछ मांगने आते हैं उन्हें सरस्वती के रूप में प्रदान करती हैं, जो लक्ष्मी के रूप में मांगने आते हैं, धन वैभव मांगने आते हैं, उनको लक्ष्मी के रूप में प्रदान करती हैं, और जो बल मांगने आते हैं उनको काली के रूप में माँ प्रदान करती हैं। तो 3 स्वरूपों का कंबाइंड पावर लेके माँ वैष्णो का रूप धार के त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है। त्रेता युग से रामा अवतार जब हुए थे, ये आपको मैंने बताया। जो ऊपर त्रिकूट पर्वत पर माँ पिंडी स्वरूप में कब से विराजमान है। अब आज से 750 साल पहले एक भगत हुए, ब्राह्मण हुए, जिनका नाम हुआ श्रीधर। श्रीधर जी ने माता रानी की प्रकटा पाने के लिए जंगल जंगल भटककर वे तपस्या करते थे और माँ की दर्शनों का उनके मन में प्रबल इच्छा हुई। तो माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उनको दर्शन दिए और स्वयं अपने साथ ऊपर गुफा दिखाने के लिए लेके गई और फिर उनसे कहा कि मैं इस गुफा में मेरा निवास है। फिर श्रीधर जी ता उम्र माता रानी की सेवा करने के लिए नीचे जहां उनका पैतृक निवास है, हंसाली गांव, वहां से वो रोज ऊपर भवन जाते थे और माता रानी की सेवा करके रात को और विश्राम के लिए अपने पैतृक निवास में आते थे। इसी तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन यापन किया। माता रानी ने उनको एक वर दिया कि आप ही का कुल मेरी सेवा करेगा, जब तक मैं यहाँ विराजमान रहूंगी आप ही के पीढ़ी दर पीढ़ी वंशज मेरी पूजा करेंगे। आज भी ऊपर भवन पे जो मुख्य आरती होती है वो श्रीधर जी के पीढ़ी ही पूजा करते हैं। श्रीधर जी का जब समय पूरा होने वाला था तो श्रीधर जी ने माता रानी से वर मांगा कि आगे हमारा आपस में नाता कैसे बना रहेगा, अगर मैं संसार से चला गया तो हमारा आपस में कैसे नाता बना रहेगा। तो श्रीधर जी को माँ ने एक वर दिया कि मैं आपके कुल में कभी न कभी किसी न किसी रूप में पुनः आऊंगी। जब श्रीधर जी की 4थी पीढ़ी हुई उसमें वो 4 भाई हुए। जो सबसे छोटे भाई थे उनका नाम था स्वामीदास जी। स्वामीदास जी के शादी के कुछ समय तक संतान सुख से वंचित रहने के कारण वे अपना पैतृक निवास छोड़कर इस स्थान पे आ गए जहां पे माँ देवामाई आज विराजमान है। जो देवामाई जी का मंदिर आप देख रहे हैं, माँ यहाँ आज से 550 साल पहले से विराजमान है। श्रीधर जी यहाँ आ गए और अपनी छोटी सी एक कुटिया बना के कुटिया में रहने लगे और यहाँ से फिर वो सेवा करने के लिए रोज प्रातः ऊपर त्रिकूट पर्वत पर जाते थे और शाम को वो अपने पैतृक निवास में आके, जो कि देवामयी मंदिर है, यहाँ पे आके रात्रि विश्राम करते थे और उनकी धर्मपत्नी माता रानी की जोत जला के माता रानी के ध्यान में अपना पूरा दिन व्यतीत करती थी। 12 साल 9 महीने स्वामीदास जी इधर से रोज ऊपर जाते थे और दर्शन करने के उपरांत, माता रानी की सेवा करने के उपरांत शाम को रात्रि को विश्राम करने के लिए इस स्थान पे आते थे और उनकी धर्मपत्नी यहाँ माता रानी की जोत जला के माता रानी के ध्यान में रहती थी। 12 साल के बाद 9 महीने माता रानी ने और कठिन परीक्षाएं ली उनकी। जैसे शेर, पुरानी कथाओं में हम पढ़ते हैं कि शेर आ गया, चीते आ गए, अलग अलग रूप से रुकावटें आने लगी। शारीरिक रूप से भी जब लाचार हो गए वो, तब भी उन्होंने अपना निष्ठा नहीं छोड़ी। तो फिर माँ इसी स्थान पे, जहां आज देवामयी मंदिर पे माँ विराजमान है, इसी स्थान पे माँ
चैत्र नवरात्र सप्तमी के दिन मां प्रकट हुई। हर जगह जहां पे भी जाएंगे आप माता रानी के मंदिर में नवरात्रों में अष्टमी या नवमी मनाई जाती है, मगर देवामाई में सप्तमी मनाने का प्रचलन है। मां का प्राकट्य दिवस भी सप्तमी है और समावेश दिवस भी सप्तमी है। चैत्र नवरात्र सप्तमी जो मार्च अप्रैल में नवरात्रे आते हैं उनमें मां सप्तमी पे इसी स्थान से मां पूरे शेर पर सवार होकर अस्त्र शस्त्र लेकर पूर्ण स्वरूप में माता रानी ने स्वामीदास जी को दर्शन दिए और कहा कि अब मैं इधर आपके घर में आ गई हूं, अब आपने मेरा ऊपर का ध्यान छोड़ देना है और अब आपने मेरी यही सेवा करनी है। उसके बाद पूर्ण स्वरूप में दर्शन देने के बाद मां कन्या रूप में आ गई और फिर मां 110 साल इस प्रांगण में देवामाई मंदिर में मां कन्या रूप में ही बाल लीलाएं की। और सबसे प्रिय चीज माता रानी की कोडी, मां यहाँ कोडियों के साथ खेलती थी। अपने आप मेन मुख्य द्वार से बाहर निकलेंगे तो एक लाल सी शिला देखेंगे, उस पर बैठ के मां अपनी छोटी छोटी सखियों के साथ कोडियों के साथ खेलती थी। मां की ये सबसे प्रिय चीज है। आप भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन ले आइए या भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयां ले आइए या एक कोडी ले आइए, माता रानी का ध्यान कोडी की तरफ जाएगा। मां को इतनी प्रिय है कोडी। मां अपने 110 साल निवास के दौरान मां कोडियों के साथ ही अपनी छोटी छोटी सखियों के साथ खेला करती थी। सभी भक्तों से ये एक विशेष निवेदन है, जब भी माता रानी के दर्शनों को आए तो वे एक कोडी माता रानी को जो सबसे प्रिय चीज है वो अर्पित करने के लिए जरूर अवश्य लेके आए। और माता रानी का खजाना भी यही है। देवामाई मंदिर में आपको खजाने के रूप में कोडी दी जाती है। तो ऊपर मां गीटियों के साथ खेली थी और देवामाई में मां कोडियों के साथ खेली है। कौल कुंडोली में मां गेंद के साथ और झूला झूली है। अलग अलग जगह पर मां ने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से लीलाएं की हैं और खेल खेले हैं। चैत्र नवरात्र सप्तमी पे प्रकट होने के बाद मां 110 साल फिर कन्या रूप में रहने के उपरांत जब मां का पूरा यहाँ का लीला का समय पूर्ण हो गया तो मां ने कहा अब मैं पूर्ण स्वरूप में मैं ना रहते हुए पिंडी स्वरूप में रहूंगी। फिर मां 110 साल बाद इसी स्थान पे समाई जहां अभी आप पिंडी स्वरूप मां देवामाई जी का भव्य रूप देख रहे हैं। इसी स्थान पे मां समाई और फिर जब मां धरती में समा रही थी तो ये शिला प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई, ये निर्मित नहीं है। सब गौर से सुनिएगा, ये निर्मित नहीं है। ये जब मां धरती में समा रही थी तब ये शिला प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई। फिर मां ने वर दिया कि जो भगत किसी भी कारणवश ऊपर वैष्णो देवी नहीं जा सकता वो यहां आके मेरे दर्शन करेगा तो उसको भी उसी प्रकार फल प्राप्त होगा जो वैष्णो देवी के दर्शनों का फल मिलता है। तो ये वैष्णो माता का दूजा दर्शन जिसे कि देवामाई कहते हैं। और मैं आपको एक ये भी बात बताता चलूं कि दूजा दर्शन क्यों कहलाता है। कि कई बार यात्रियों के मन में संशय रहता है कि दूजा दर्शन क्यों कहते हैं। तो आज से 50-60 साल पहले जब गाड़ी नहीं होती थी, मोटर व्हीकल नहीं होते थे, पैदल यात्रा चलती थी, तो जब जम्मू से चलते थे लोग पैदल यात्रा वैष्णो देवी के लिए तो थोड़े से थकावट के बाद 8-10 किलोमीटर चलने के बाद जब थोड़ी थकावट होती थी पानी वानी पीने के लिए या चाय पीने के लिए वो विश्राम स्वरूप कौल कुंडोली मंदिर में रुकते थे, इसलिए वो पहला दर्शन कहलाता है। और फिर वहां से चलने के बाद देवामाई मंदिर जहां विराजमान है इसके पीछे पहाड़ी के पीछे एक ओली माता मंदिर है। शाम के विश्राम के लिए भगत वहां पे रुकते थे और रात्रि विश्राम के लिए देवामाई मंदिर में आते थे, इसलिए इसको दूजा दर्शन कहते हैं। यहां से यात्री दर्शन के लिए प्रातः दूसरे दिन उठकर वैष्णो देवी के दर्शनों को जाते थे और रात्रि विश्राम के लिए पुनः यहीं आकर विश्राम करते थे और यहां से फिर वो अपनी वापसी की जम्मू की यात्रा पूर्ण करते थे, इसलिए इस धाम को दूजा दर्शन कहते हैं। सभी भक्तों की मां मनोकामनाएं पूरी करें, मां सभी भक्तों को जल्दी जल्दी अपने दर्शनों को बुलाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री देवामाई मंदिर से माता रानी के सभी प्रिय भक्तों को जय माता दी। जयकारा देवामाई जी दा, बोल साचे दरबार की जय।